रूल ऑफ लॉ नहीं आया, उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप जितने मर्जी पैसे मांग ले, जाके इधर से मांगे वहां से मांगे पैसे, कटोरा लेके जाएं, लेकिन जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया से सीखें। उसकी रिपोर्ट है 2022 से लेकर 23 तक, जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जितने इंडिकेटर्स हैं उसको समराइज करता है कि इस मुल्क में क्या सिचुएशन है रूल ऑफ लॉ की। अब इसमें देखें, ये हम ऑल्दो इसमें काफी डिटेल में चीजें लिख दी गई हैं, लेकिन आप लोग भी मीडिया का पार्ट है। ये हमारी जितनी सबमिशंस थी पिछले रिजीम चेंज के बाद से, 9 अप्रैल के बाद से जितनी हमारी सबमिशंस थी, कंटेंशंस थी, ये उस सब को सब्सटैंशिएट करता है। हमने जो कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में बुनियादी हकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं, इस मुल्क में आइन को कुर्बान किया जा रहा है, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ये उन सारी चीजों का एक सबूत है 100 सफ़े की रिपोर्ट के शक्ल में जो आपके सामने आई है। जो हमने जो बोला ये उसकी कॉन्टिन्यूएशन है, और रिजीम चेंज के बाद इस मुल्क में फस्तायत का एक निज़ाम नाफिज किया गया है गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से। अब इसमें देखें, एक चीज समझने की जरूरत है, आपने काफी उम्र शायद पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस। अब एक रियासत जो होती है वो वजूद में कैसे आती है, इसको समझने की जरूरत है। रियासत एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम आईने पाकिस्तान भी कहेंगे। उसके आने के बाद जो हम सब लोग हैं, जितने शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइन है कि हम एक रियासत बनाएंगे, बॉडी पॉलिटिक। उस रियासत के कुछ फराइज होंगे, उसके फराइज में जो 3 सबसे बेसिक फराइज होंगे वो मेरी जिंदगी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे माल की हिफाजत करना है, और राइट टू लिबर्टी, मेरी आजादी की हिफाजत करना है। रियासत बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि उससे पहले जो कानून था वो लॉ ऑफ नेचर था, वो लॉ ऑफ जंगल होता है। उसके अंदर जो ताकतवर होता है वो कमजोर के जो उसके हकूक होते हैं उस पर कब्जा कर लेता है, उनको वायलेट करता है। तो रियासत का मकसद है कि उसने मेरे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और ये मेरा आईन पाकिस्तान फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 बुनियादी हकूक बताता है हर शहरी का कि उसका रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर और रियासत के 3 सतून है, एक एग्जीक्यूटिव है जिसने लॉ इन्फोर्स करना है, फिर एक अदलिया है जिसने आइन और मुल्क लॉ की तशरीह करनी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नजर में इस आईने पाकिस्तान के तहत अगर अदलिया पे आती है तो वो आपके बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन है, उसकी प्रिजर्वमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है आपकी अदलिया ने, उसके आगे उसको गार्ड करना है। अब हुआ क्या इस मुल्क में, ये रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपके बुनियादी हकूक सलब हो रहे हैं। सबसे पहले ये कहती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में अनलॉफुल किलिंग और इन्फोर्स्ड जुडिशियल किलिंग जो है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो बिल्कुल रैम्पेंट है। इसका मतलब क्या है? मेरा जो आइन में आर्टिकल 9 है जो मुझे राइट टू लाइफ देता है उसको वायलेट किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 14, इसमें 3 मेरे राइट्स हैं। राइट टू प्रिवेसी कि मेरे घर के अंदर बगैर वारंट के कोई नहीं घुस सकता, मेरी प्राइवेट लाइफ है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर कि मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हुकूमत वक्त। फिर राइट टू डिग्निटी कि मेरी डिग्निटी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, अगर कोई मेरी डिग्निटी वायलेट करेगा तो ये तीनों आपके बुनियादी हकूक जो हैं इनकी ये पामाल होंगे। फिर आर्टिकल फ्री स्पीच की बात करती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में कोई फ्री स्पीच नहीं है। आर्टिकल 19 है, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि मैं बोलना जो चाहूं मुझे बोलने दिया जाए, बोल के लब आजाद है मेरे। फिर आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने ट्विटर पे पाबंदी लगा दी, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया, तो जो इंफॉर्मेशन लेना ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मेरा राइट है आपने उसको भी खत्म कर दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जितने भी बुनियादी हुकूक है, तो राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का हक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है जो सोसाइटी की डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है वो होता है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में इस मुल्क में क्या हुआ पिछले 2 साल में? अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क में
दर्जनों एफआईआर की गई उनके ऊपर, उनको चेस किया गया, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, फिर उनकी शहादत होती है, उसमें रिपोर्ट बनती है, एक एफटीटी उन पर बनती है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनती है, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेता है। वो अभी तक केस जब से उसकी लास्ट हियरिंग हुई है उसमें महीनों हो चुके हैं, लेकिन वो केस फिक्स नहीं हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, उस पर क्या इंप्लीमेंटेशन हुई? नहीं हुई। अरशद शहीद साहब को, उनकी मां को, वो चीखती रहती हैं, वो बोलती रहती हैं, वो अपनी इल्तिजा रेस करती रहती हैं, लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ? किसकी कस्टडी में रहे वो इतना अरसा? हालांकि मुझे समझ नहीं आती, जो हमारी अदलिया है, जो बुनियादी हकूक की जामिन है, उसने प्रोटेक्ट करने मेरे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में अफसोस के साथ मेरे चीफ जस्टिस कहते हैं ये इमरान रियाज खान कौन है। उसके अलावा अभी आपने देखा असदुर साहब के साथ क्या हुआ। मैं 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों को भी थ्रेट्स आती होंगी, आप लोग मुझे पता है कितनी मुश्किल से कवर कर रहे होंगे। अगर एक मुल्क जिसमें बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? पूरी दुनिया की हिस्ट्री खोल के देख लें आप, जिस मुल्क में फ्री स्पीच नहीं आई उस मुल्क ने तरक्की नहीं की, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आया उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप जितने मर्जी पैसे मांग ले, जाके इधर से मांगे, वहां से मांगे पैसे, कटोरा लेके जाएं, लेकिन जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया से सीखें, उस मुल्क ने तरक्की की है इस दुनिया में जिसने सबसे पहले एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो है रूल ऑफ लॉ। अब आप देखें, अब कल हमने जलसे अनाउंस किए, गुजरांवाला में सीपीओ साहब है तैयब हफीज चीमा साहब, 19 घर गिराए उन्होंने ऑर्डर किया है, और हमने किया क्या? हमारा कसूर क्या था कि हम अपना एक बुनियादी हक जो मेरा राइट टू असेंबली, मैंने प्रोटेस्ट करना है कानून और आइन के दायरे में रह के, और उसका जवाब क्या मिला? पुलिस ने 19 घर गिरा दिए। यह जमहूरियत नहीं है, यह आपने एक फसाद खड़ा किया हुआ है। यह जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है आईन पाकिस्तान की शक्ल में, उसको आपने इररेलेवेंट कर दिया है। स्टेट की एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप आइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। आइन के जो बुनियादी हक है मेरे, जो कोई मेरे से नहीं छीन सकता, आप उनकी इज्जत नहीं करते। आपके लिए आइन एक पीस ऑफ पेपर बन चुका है। जिस मुल्क ने आइन की इज्जत नहीं की वो हमेशा पीछे रहा है। पूरी दुनिया की एग्जाम्पल्स देख लें। जमहूरियत, जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं आएगी, इस मुल्क की जो आवाज है, जो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट अवाम का चेहरा है। अवाम जिसको वोट देगी, अगर आप उसको वहां भेजेंगे तो तब भी आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर आएगा जो सिविलियन सुप्रीम और उसको एक्सरसाइज करेगा। आप जब जारी मैंडेट के साथ एक वजीर आजम को बिठाएंगे पीएम ऑफिस में, तो वो ना इस अवाम के लिए खड़ा हो सकता है, अवाम को छोड़े वो अपने लिए भी खड़ा हो सकता। वो अपनी मर्जी का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, अपनी मर्जी का आईजी नहीं अपॉइंट कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनको मुसल्लत किया गया है, जिनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है।